क्रिकेट में कुछ टीमें आती हैं, कुछ टीमें जीतती हैं और कुछ टीमें इतिहास बन जाती हैं। चेन्नई सुपर किंग्स उन्हीं में से एक है। ये कहानी सिर्फ ट्रॉफियों की नहीं है, ये कहानी है भरोसे, शांत दिमाग और आखिरी गेंद तक लड़ने की। आज हम जानेंगे कि कैसे 2008 से 2024 तक सीएसके आईपीएल की सबसे कंसिस्टेंट टीम बनी और कैसे एमएस धोनी ने एक फ्रेंचाइजी को लेगेसी में बदल दिया। 2008 आईपीएल का पहला सीजन। हर टीम एक सवाल पूछ रही थी, हम किसके आसपास टीम बनाएं? सीएसके का जवाब था महेंद्र सिंह धोनी। 2007 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद धोनी सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक भरोसे का नाम बन चुके थे। सीएसके ने तय कर लिया, अगर शुरुआत करनी है तो धोनी के साथ। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। आईपीएल में आया आइकॉन प्लेयर रूल। सचिन, मुंबई द्रविड़, बैंगलोर गंगुली, कोलकाता सहवाग, दिल्ली, हर टीम के पास एक आइकॉन था सिवाय सीएसके के। यही सीएसके की सबसे बड़ी ताकत बन गई। मुंबई इंडियंस धोनी को चाहती थी, लेकिन सचिन की वजह से पर्स कम था। ऑक्शन की आखिरी लड़ाई में सीएसके ने बाजी मार ली। 1.5 मिलियन रुपए और धोनी चेन्नई के हो गए। उस दिन आईपीएल की सबसे बड़ी कहानी लिखी जा रही थी। सीएसके की टीम सॉलिड थी। हेडन, हसी, रैना मुराली, बालाजी मोरकल। पहला मैच 240 रन। आईपीएल का पहला बड़ा धमाका। सीएसके सीधे फाइनल पहुंची, लेकिन 2008 का फाइनल राजस्थान जीत गया। सीएसके हारी, पर फैंस समझ चुके थे ये टीम टिकने आई है। 2009 में फ्लिंटॉफ आया, उम्मीदें बढ़ी। सीएसके फिर प्लेऑफ्स पहुंची, लेकिन आरसीबी ने रास्ता रोक दिया। लोगों ने सवाल उठाए, क्या सीएसके सिर्फ स्ट्रॉन्ग टीम है, चैंपियन नहीं? धोनी शांत रहे। वो जानते थे समय आएगा। 2010 की शुरुआत खराब थी। 7 में से 5 मैच हारे। एक्सपर्ट्स बोले सीएसके खत्म, लेकिन पंजाब के खिलाफ आखिरी मैच 16 रन चाहिए। लास्ट ओवर स्ट्राइक पर धोनी, 2 गेंदें, 2 छक्के, द फिनिशर जन्म ले चुका था। सीएसके प्लेऑफ्स पहुंची, सेमीफाइनल जीता। फाइनल में सामने थी मुंबई इंडियंस, और इस बार चेन्नई नहीं रुकी। डिफेंडिंग चैंपियंस बनकर उतरना आसान नहीं होता, लेकिन सीएसके अलग थी। प्लेऑफ्स आए, क्वालिफायर में आरसीबी हारी, फाइनल में फिर आरसीबी। विजय और हसी ने 195 बनाए, आरसीबी टूट गई। सीएसके बनी आईपीएल इतिहास की पहली बैक टू बैक चैंपियन टीम, और धोनी अब एक युग थे। इन 4 सालों में सीएसके हर साल प्लेऑफ्स में रही। 2012 केकेआर से हार, 2013 एमआई से हार, 2015 फिर एमआई से हार। लेकिन एक बात क्लियर थी, सीएसके कभी गायब नहीं हुई। यहीं से जन्मी आईपीएल की सबसे बड़ी राइवलरी, सीएसके वर्सेस एमआई। सीएसके स्टार्स पर नहीं, प्रोसेस पर चलती है। एक खराब सीजन, पूरी टीम नहीं तोड़ी जाती। धोनी ड्रेसिंग रूम में बस इतना कहते हैं, मैच अभी खत्म नहीं हुआ। यही काम कल्चर सीएसके को अलग बनाता है। जडेजा, अश्विन, चाहर, मोहित, शार्दुल, इन सबका कॉमन फैक्टर धोनी का भरोसा। धोनी खिलाड़ियों को डर से आजाद कर देते हैं, और जब डर हटता है तो परफॉर्मेंस निकलती है। चेपॉक फास्ट नहीं है, लेकिन स्मार्ट है। स्पिन, पेशेंस और प्लानिंग। धोनी ने इस ग्राउंड को चेसबोर्ड बना दिया। सीएसके को यहां हराना टैलेंट से ज्यादा टेम्परामेंट का टेस्ट है। फिक्सिंग एलिगेशंस, 2 साल का बैन, फैंस टूटे, ट्रोल्स बोले सीएसके खत्म, लेकिन शेयर सो रहा था। 2018 सीएसके वापस। एवरेज एज 30+ नाम पड़ा, डैड्स आर्मी, लेकिन मैदान पर एक्सपीरियंस बोला। फाइनल जीतकर सीएसके फिर चैंपियन। मैसेज साफ था, एक्सपीरियंस बीट्स हाइप। 2020 फ्लॉप। लोग बोले धोनी फिनिश्ड। 2021 सीएसके ने आईपीएल ट्रॉफी उठा ली। शांति सबसे तेज जवाब थी। धोनी मैदान पर कम दिखते हैं, लेकिन जब दिखते हैं स्टेडियम खड़ा हो जाता है। ये सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं, ये ग्रेटिट्यूड है। सीएसके ट्रांजिशन लाउड नहीं होगा। नो ड्रामेटिक फेयरवेल, नो केओस, क्योंकि कल्चर पहले ही पास हो चुका है। सीएसके फैंस जीत सेलिब्रेट करते हैं, हार एक्सेप्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशन एफर्ट की होती है, रिजल्ट की नहीं। यही मैच्योरिटी टीम को प्रेशर फ्री रखती है। आईपीएल में जीतना मुश्किल है, बार बार जीतना रेयर है। हर साल कंपेटिटिव रहना लगभग नामुमकिन, लेकिन सीएसके ने इसे रूटीन बना दिया। सीएसके प्रॉमिस नहीं करती कि जीतेगी, सीएसके गारंटी देती है हम लड़ेंगे। इसके बाद आता है आईपीएल 2023। पिछले साल का आईपीएल कौन नहीं देखता होगा। ये सीजन सच में वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल सीजन्स में से एक था, जहां व्यूअरशिप के कई रिकॉर्ड टूटे और टीमें पहले से कहीं ज्यादा एग्रेसिव और कम्पेटिटिव नजर आईं।
इस साल भी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान थे। महेंद्र सिंह धोनी ऑक्शन में सीएसके ने बड़ा दांव खेलते हुए बेन स्टोक्स को 16.25 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। सीजन की शुरुआत सीएसके के लिए काफी शानदार रही। हालांकि शुरुआती लीग मैचों में उन्हें डिफेंडिंग चैंपियंस गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 1-2 हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद सीएसके ने बाकी सभी मैच डोमिनेटिंग फैशन में जीत ली। बैटिंग में अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड़, डेविन कॉनवे और शिवम दुबे लगातार टीम के लिए रन बना रहे थे और सीएसके ने इन खिलाड़ियों का परफेक्ट यूटिलाइजेशन किया। लीग स्टेज के खत्म होते होते सीएसके ने पॉइंट्स टेबल में सेकंड पोजीशन पर फिनिश किया, जबकि फर्स्ट पोजीशन एज यूजुअल पिछले सीजन की चैंपियन गुजरात टाइटंस ने हासिल की। इस पूरे सीजन में एमएस धोनी का क्रेज पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। ऐसा लगता था मानो सीएसके के हर मैच में 90% फैंस सिर्फ धोनी को देखने आ रहे हों। और सिर्फ क्रेज ही नहीं, इस आईपीएल में एमएस धोनी किलर फॉर्म में भी थे। उनका स्ट्राइक रेट 190 से ऊपर था और एक फिनिशर के तौर पर वो अपना रोल बखूबी निभा रहे थे। बॉलिंग में तुषार देशपांडे सीजन के लीडिंग विकेट टेकर रहे, जिन्होंने 21 विकेट ली। वहीं बैटिंग में डेविन कॉनवे ने 672 रन बनाकर टीम के टॉप स्कोरर का खिताब अपने नाम किया। अब अगर हम 2024 के सीजन की बात करें तो ये साल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इमोशंस से भरा रहा। इस सीजन में सीएसके डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरी थी और शुरुआत भी ठीक ठाक रही, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में टीम को इंजरीज एंड प्लेइंग कॉम्बिनेशन की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई मैचों में सीएसके जीत के बेहद करीब जाकर मुकाबला हारती नजर आई। लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले तक प्लेऑफ की उम्मीद बनी रही, लेकिन नेट रन रेट और एक करीबी हार की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई। हालांकि इसके बावजूद टीम की फाइटिंग स्पिरिट और यंग प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ने यह दिखा दिया कि सीएसके कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं मानती। इसके बाद आता है 2025 का सीजन, जो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक ट्रांजिशन फेज माना गया। इस साल टीम ने कुछ नए चेहरों पर भरोसा दिखाया और यंग टैलेंट को ज्यादा मौके दिए। एमएस धोनी की मौजूदगी भले ही लिमिटेड रोल में रही हो, लेकिन उनकी मेंटरशिप और ऑन फील्ड माइंडसेट साफ नजर आता था। सीएसके ने इस सीजन में कई मुकाबलों में दमदार कमबैक किया और ये साबित किया कि टीम सिर्फ ट्रॉफी के लिए नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी और कल्चर के लिए खेलती है। 2025 का सीजन सीएसके के लिए ये मैसेज लेकर आया कि भले ही रिजल्ट्स हर बार फेवर में ना हो, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की कोर स्ट्रेंथ, मैनेजमेंट और टीम कल्चर आज भी बाकी फ्रेंचाइजीज से अलग है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक खेले गए आईपीएल सीजन्स में जहां 10 बार फाइनल्स खेले, 5 बार ट्रॉफी जीती और बाकी सीजन्स में भी अपनी कंसिस्टेंसी और कमबैक एबिलिटी से सभी को इंप्रेस किया। चाहे बैन का दौर हो, ट्रांजिशन फेज हो या यंग टीम के साथ रीबिल्डिंग, सीएसके हर बार खड़ी हुई, लड़ी और मजबूती से आगे बढ़ी। यही वजह है कि चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक इमोशन है और एमएस धोनी की लीडरशिप ने इस इमोशन को सालों तक जिंदा रखा है। तो कुछ इस तरह की थी चेन्नई सुपर किंग्स की अब तक की जर्नी, जहां पिछले 16 सीजन्स में से 10 बार वो फाइनल्स खेले और 5 बार टूर्नामेंट के विनर्स बने। इस जर्नी में सीएसके की मैनेजमेंट ने कई एप्स एंड डाउन्स देखे, जहां एक बार तो वो बैन भी हुए, लेकिन ये हम सेफली कह सकते हैं कि ये महेंद्र सिंह धोनी की फील्ड पर लीडरशिप थी जिसने सीएसके को इतने अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में भी बहुत स्मूथली हर बार विक्ट्री की तरफ बढ़ाया। सीएसके की इस टॉप क्लास परफॉर्मेंस पर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही आईपीएल जर्नी वाली वीडियो किसी और टीम के लिए देखना चाहते हैं तो उस टीम का नाम हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।